हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में जो है वार्षिक जो इडोटेरिया का करेंट अफेयर आया हुआ है, जो कि जुलाई 2025 तक दिया हुआ है अगस्त 2024 से, जो कि करेंट अफेयर जो है बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर बीएसएससी सीजीएल वाला जो अभी वैकेंसी आया हो, सभी में जो है करेंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और बीपीएससी में तो खासकर 30 से अधिक प्रश्न जो है आपका करेंट अफेयर से पूछा जाता है। उसी तरह बीएसएससी सीजीएल पीटी हो या मेंस हो, सभी में करेंट अफेयर बहुत अच्छे मात्रा में रहता है, या फिर शिक्षक का एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए जो है ये करेंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में जो है इडोटेरिया के द्वारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया हुआ है, इस करेंट अफेयर में 18 सेट दिया हुआ है। इस 18 सेट में जो है 18 सेट में से सीरीज ये चलेगा फ्रेंड। आज के वीडियो में जो है इसका 3 सेट कराया जाएगा, जो कि लगभग 150 क्वेश्चन, इसमें हर सेट में 50 क्वेश्चन दिया है, तो 3-3 करके वीडियो डाला जाएगा और सुपरफास्ट रिवीजन से इसको आपका क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। किसके 300वीं जयंती पर जारी किया गया है 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट? तो ये आपका देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म जयंती पर ये डाक टिकट जारी किया गया है। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य में खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? खुद को पूर्ण साक्षर राज्य किसने घोषित किया है? गोवा ने। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत जैन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो ये त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया। और यह कहाँ है त्राल वन्यजीव अभयारण्य? ये है जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगा। तो कितने चरण में आयोजन किया जाएगा जनगणना 2027? तो ये 2 चरण में आयोजन किया जाएगा। रिजर्व बैंक के अनुसार 25-26 में कितना प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.5%। ये ध्यान में रखिए। पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है? तो भारत 2026 तक पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा, ये सही है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशियन मिशन का एक प्रमुख घटक है, ये सही है। इसलिए इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथन पर विचार करें। तो इसमें जो है कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, मतलब सभी सत्य है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी ही हैं। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर हैं। न्यायपालिका में 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वांछित संख्या 50 है। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र को की सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति किया है। तो ये सहमति किया है कुल्सी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी पर जो है 55 मेगावाट जो है जल विद्युत सिंचाई परियोजना की सहमति किया है। किसके किसके बीच? असम और मेघालय के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर है। कथन पर विचार करने बोला है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, मातृत्व और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य है वैश्विक नीति कार्रवाई की गति देना। और यह दिवस जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ है। ये दोनों कथन सही हैं। किस व्यक्ति ने गुजरात के मढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड जो है हासिल किया है? तो संदीप आर्य, जो कि हरियाणा का है। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर निवेश कौन करने जा रहा है? तो एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 अर्धभूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो खीचन और मेनार जो है राजस्थान का आर्द्रभूमि स्थल है। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो ये बन गया आपका बेंगलुरु।
इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 11-12 में गरीबी दर 27.8 से घटकर कितना हो गई है? तो गरीबी दर जो है 5.3% हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो यह कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरुआत करने की घोषणा किया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया है? तो ऑपरेशन सिंधु किया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत दिया है, किस राज्य के द्वारा फेनी को दिया गया है? जो कि भारतीय मादक पेय है फेनी, गोवा का जीआई टैग मिला है। भारतीय द्रौपदी मुर्मू ने एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? किसे नियुक्त किया है मुर्मू जी ने? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है एडीसी, जो कि पहली नौसैनिक अधिकारी एडीसी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की, कब की, कहाँ से किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा उद्योग क्रांति की शुरुआत किया गया है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला डीन नियुक्त किया गया है एन सतीश कुमार को। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए हैं। भारतीय योग दिवस, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड जो है योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 50% आरक्षण की घोषणा की है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो सबसे बड़ा ऋणदाता देश जर्मनी बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित कथन पर विचार करने बोला है, तो इसमें केवल एक सही है। 2050 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? बानू मुश्ताक को। और किस पुस्तक के लिए? तो हार्ट लैम्प के लिए इसको मिला है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी से नामित किया है? तो लखनऊ शहर को जो है क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी से नामित किया है। और किसके द्वारा ये नामित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है एनवीडिया। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था इजराइल ने? तो इजराइल ने चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला जो किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत जो है चलाया गया था। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मेट्रेवेली को जो है MI6 का पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किससे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड है। लैंगिक अंतराल सूचकांक शीर्ष स्थान आइसलैंड है। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो नोमैडिक एलिफेंट किसके और किसके बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। अब कहाँ हुआ था 17वां संस्करण? हाल ही में तो उलान बटोर में हुआ था। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर हमला किया? तो अमेरिका के द्वारा मिडनाइट हैमर नाम था ऑपरेशन का। और ऑपरेशन राइजिंग लाइन ये था इजराइल ने जो हमला किया था न्यूक्लियर साइट पर। अमेरिका द्वारा जो हमला किया गया था वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम था। IPL मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISS वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता?
तो सुरुचि सिंह ने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया था। किस क्रिकेटर ने? तो ऋषभ पंत ने। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है, जो कि नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो ये 2, 3, 4 हो जाएगा आंसर। एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, एआई, डीप टेक और साइबर सुरक्षा। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड जो है हैदराबाद में आयोजित हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। और कौन जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंग सरी जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। मिस वर्ल्ड जीता है। भारतीय अभिनेता जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो ये आपका राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। तो पहला सेट का सभी क्वेश्चन 50 खत्म हो गया है। फिर अब सेकेंड सेट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब सेकेंड सेट का जो है क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। किस मंत्रालय के अधीन नक्काशा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नक्काशा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये सेवा से सीखे कार्यक्रम के तहत जन औषधि केंद्रों में जो है लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एडीबी मतलब एशियाई विश्व बैंक ने $434 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो ये असम के काबी आंगलोंग में जो है आदिवासी समुदाय के विरोध के द्वारा जो है एडीबी ने जो है $434 मिलियन का ऋण जो है वापस ले लिया है। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की? 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा जो है कियोसू सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कैडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो ध्रुव नीति की शुरुआत की गई। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुंगी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो डोगरी को जो है मान्यता यह नहीं मिली है आधिकारिक भाषा के रूप में। लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है, तो डोगरी को नहीं मिली है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो ये ECI नेट का प्रयोग करेगा चुनाव आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया गया है? तो अनुच्छेद 240 के तहत जो है लद्दाख में जो है लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करने के लिए आया है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्मसुरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस देने की घोषणा की? तो असम सरकार के द्वारा किया गया है यह घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा? तो बिहार में ये किस जगह किया जाएगा? विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पटना में किया जाएगा। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में विचार करने के लिए आया है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है।
भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की ये दोनों सही है। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने जो है G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया। किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो ये अहमदाबाद में ये दुर्घटना हुआ था। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? गूगल के द्वारा। भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है? तो मिजोरम की राजधानी को जो है पहली बार रेल से जोड़ा गया है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जिसे ई नगर पालिका 2.0 कहा गया है? तो वह राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है? तो पर्यावरण क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया है? मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से जो इंजन का निर्माण हुआ था, तो ये गिनी गणराज्य को इंजन निर्यात किया गया। 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। किस राज्य के द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम गोवा के बाद तीसरा राज्य बन गया है त्रिपुरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाला पुल का उद्घाटन किया है? तो ये गंगा नदी पर इस पुल का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे नीचे स्थान पे है? तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे नीचे स्थान पे है आपका मेघालय। ऑपरेशन साइबर वेब का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है ड्रोन हमला से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में नहीं चुना है? किसको नहीं चुना है ये बोला गया है? तो अंगोला को नहीं चुना है। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है स्टार्टअप में? तो सैन फ्रांसिस्को है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत देश के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश किस देश में किया गया है? तो फिलीपींस में जो है HIV रोगों में 50% की बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण वहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश करती है सरकार के द्वारा। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नामित किया गया है? तो कैटरीना कैफ को नामित किया गया है पर्यटन राजदूत मालदीव के लिए। ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ईरान ने जो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 को चलाया है। किस देश ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया है? पोषण पोया उत्सव किस देश ने मनाया है? तो ये देश है श्रीलंका। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया है? तो कोपेनहेगन को जो है विश्व का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त है। किस देश के वैज्ञानिक ने नए मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने मौन रडार प्रणाली विकसित किया है।
उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो ये कुशीनगर में पहला प्रक्षेपण इसरो के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कोनव X3 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये रोमानिया में किया गया है। राज्य विधायकों पर राज्यपालों की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। वह स्वीकार केवल तभी स्वीकार है जब उसे भौतिक परिवर्तन किया गया हो। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा दी है? तो प्रदीप नरवाल ने जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी गुकेश ने हराया है। 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से किया है? तो विश्व कप 2025 जो महिला विश्व कप है उसका और किम्मा है 13वें हैं। तो इसका आयोजन किसने किसने मिलकर किया है? तो भारत और श्रीलंका दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया करेगा। ओलंपिक खेलों से संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो इसमें गलत कथन बी है। अब 28 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। ये गलत है कथन है, बाकी सब सही है। वक्त अधिनियम 2025 पर विचार करने के लिए बोला गया है। इसमें बोला गया कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका कथन गलत ये है, सरकारी संपत्तियों को वक्त केवल विशेष परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्त संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया। IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहले विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। किस IIT संस्थान ने यह शुरू किया है? तो IIT दिल्ली ने। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नैरोबी में किया है, धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन। ये क्वेश्चन ये 49 नहीं, ये 45 होगा और ये 45 का आंसर आपका बी नहीं, जबकि 45 का आंसर डी है। ये सुधार कर लीजिएगा। तो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर जो है गलत कथन बोला है, तो बी नंबर गलत है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1919 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये कथन गलत है। अब लास्ट सेट, मतलब आज के वीडियो का लास्ट सेट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे और 3-3 सेट करके हर वीडियो में डाला जाएगा फ्रेंड। इससे जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप लोग को भी जो है लंबा वीडियो भी नहीं होगा और आप लोगों को भी पढ़ने में अच्छे से सहूलियत होगा। तो बहुत फास्ट से क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है फ्रेंड, इसलिए चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो अब तीसरा नंबर सेट के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना करियर का 100वां ATP खिताब जीता है? तो 100वां ATP खिताब जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से कथनों पर विचार करें। तो कथन 2 सही है। औसत कथन बोला है, तो कथन 2 औसत है। तो इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। यह कथन गलत है। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसकी नींव त्रिपुरा में रखी गई है। IMF ऋण को विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य कहा है? तो 1 नंबर कथन सही है। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF के द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौती से जूझ रहे हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो BR गवई ने शपथ ली है 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस राज्य सरकार ने राज्यों के पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी गई।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत जो है चौथे स्थान पे है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों पर फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति ने जो है सबसे कम उम्र में 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा अध्यादेश पारित किया गया है। पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा ने जीता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सीआईएसएफ की पहली महिला जो है वे गीता समोता है। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित है, इससे कौन सा कथन औसत कथन का चयन करने बोला है? तो 14 का सी, 2 और 3 औसत है। दूसरे रैंक पर मोतिहारी, ये दोनों औसत है, जबकि ये सत्य है। तो सत्य वाला पढ़ देते हैं फ्रेंड। पहला रैंक दवा एस ग्राम पंचायत और गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है विशेष पंचायत पुरस्कार। पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो झारखंड है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें, तो इसमें सत्य कथन के बारे में चयन करने वाला है, तो ये डी होगा इसका आंसर। तो इनमें से कोई नहीं सत्य है, सभी कथन असत्य हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित कथन पर विचार करने वाला है, तो इसमें 1, 2 और 3 ये तीनों असत्य ही हैं, ये ध्यान में रखिए। पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित विचार करने के लिए बोला गया है। गलत कथन को चयन करने बोल रहा है, तो न तो एक न तो दो, दोनों सही कथन है। तो 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ है। अब भारत 25 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा, ये दोनों सही है। कौन सा राज्य 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भविष्य विभाग की स्थापना कौन किया है? तो हरियाणा ने। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करें, तो सत्य कथन बोला है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया है यह खेलो इंडिया बीच गेम, और समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजन किया गया है। इसका शुभांकर जो है पर्ल डॉल्फिन है, ये दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो कनाडा का विदेश मंत्री अनीता आनंद को बनाया गया है। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर मोनाको है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें, तो ये सत्य कथन बोला है, तो 1 और 3 सत्य है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है यह ग्लोबल विंड रिपोर्ट, और ये भारत का 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लिया है। मतलब पवन ऊर्जा में जो है भारत 50 गीगावाट का संचयी स्थापित कर लिया है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू मुस्लिम बनी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कशिश चौधरी। दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है भूटान के द्वारा। 26 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक सामाजिक परिषद जिस इको SOC के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है इसमें। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो अल्जीरिया बना हुआ है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गिलेनियम और इंडियम, टीन, सीसा जैसे धातुओं को 2D शीट बनाने की विधि खोजी है? तो चीन देश ने यह विधि खोजी है। आकाश तीर क्या है? हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया है। तो आकाश तीर एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है भारत? तो ये एक्सोम-4 मिशन के तहत जो है पहला जैविक प्रयोग जो है अंतरिक्ष मिशन किया गया है भारत के द्वारा।
नेपाल का कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया है? तो यह ग्लेशियर का नाम है याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण यूएसए में किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के उद्घाटन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचार में था? तो यूनेस्को के 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया गया। यहाँ पर वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालू क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है पुष्कर कुंभ और तेलंगाना में मनाया जाता है सरस्वती पुष्करालू जो है उत्सव। नेक्स्ट है जल स्रोतों पर गजेटियर एटलस तैयार करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो पहला देश बिहार बन गया है। अब बिहार का राज्य का मतलब देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है गजेटियर एटलस तैयार करने वाला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? क्योंकि 24 वर्ष बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। भारतीय याक का क्रोमोजोम इस स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? तो ICAR के द्वारा इसको डिकोड किया गया है। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जो कि विश्व के 70% से भी अधिक है? तो ये चीन के द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। लीमा 2025 का आयोजन। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? 90.23 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। इसरो द्वारा 63वें PSLV मिशन जिसे PSLV C61 या EOS 09 की विफलता का कारण क्या था? तो इसका कारण था तीसरे चरण में खराबी हो गया था। भारत सरकार ने भारत के विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी सेलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस देश का कंपनी है? तो सेलेवी एविएशन जो है तुर्की का कंपनी है, तुर्की देश का कंपनी है। तुर्की अभी नाम रखा गया तुर्की को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है शुरू किया गया भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के द्वारा। सरकारी ई-मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो ये चैटबॉट है GMAI। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सार्वजनिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत को सम्मानित किया गया है सार्वजनिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्रदान हुई है? तो ये जो है ट्रेकोमा जो है इसको उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्रदान की। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिस तरह से बिना किसी लाग लपेटे के फास्ट से ये तीनों सेट करवाए गए हैं, लगभग 150 क्वेश्चन जो है आपका जो आधा घंटा में कराया गया है, उसी तरह आप अगर वीडियो को अच्छे से देखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमको हौसला बढ़ेगा और नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।